अगर आप चाहते हैं कि आप एक ऐसा परिपूर्ण मेडिटेशन, एक संपूर्ण मेडिटेशन जो आपकी बॉडी को हील करे और आपके नेगेटिव वाइब्रेशन को, आपकी बॉडी को स्टार्ट से लेके एंड तक, टॉप से लेके टो तक स्कैन करके सारी वो वाइब्रेशन, सारे नेगेटिव ब्लॉकेजेस जो क्लीन करे, तो एक ऐसा मेडिटेशन आज आप करने जा रहे, देखने जा रहे। सो दूसरा और इम्पोर्टेंट पॉइंट, आप चाहते हैं कि आप किसी के भी लाइफ में, आपके खुद की हो या लोगों की लाइफ में हो, एक अच्छी वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, तो आज का ये मेडिटेशन आपको बहुत हेल्प करेगा। इसको 2 पार्ट में हम बनाएंगे। सो आज ये पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट, इसका एडवांस पार्ट भी हम लोग लेके आएंगे। बट ये पहला पार्ट करने के बाद दूसरा पार्ट आपको बहुत हेल्प करेगा। सो डोंट मिस दिस फर्स्ट पार्ट। सो नमस्कार, मेरा नाम है अंबादास और आप देख रहे हैं ऑलवेज भारत, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, देश विदेश के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, ये वीडियो आपको, मेडिटेशन आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना मत भूलिए। और हमने एक बुक लेके आया है, कैसे मैंने पाया जीवन का अद्भुत रस। इस बुक को ऑनलाइन जाके बाय जरूर कीजिए और इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दूंगा। ये बुक आपको लाइफ में एक ऐसी जर्नी बता रही, एक ऐसी कहानी जो लेडी की, जो उसके लाइफ में शून्य से शिखर तक कैसे पहुंची। इसमें मेडिटेशन और चक्र के साइंस और एडवांस जो उसकी स्टोरी है, जो कैसे उसने एक ब्रेक थ्रू पाया, ये स्टोरी एक कहानी के माध्यम से मैंने लिखने की कोशिश की है। सो डोंट मिस दिस बुक और इसको रीड कीजिए और आपका एक ऑनेस्ट रिव्यू, आपका कुछ जो ओपिनियन है लिखना मत भूलिए। सो आइए शुरू करते हैं आज का ये मेडिटेशन। इनहेल स्लोली, exhale slowly, inhale slowly, exhale slowly। सांसों को धीरे धीरे अंदर लीजिए, सांसों को धीरे धीरे बाहर जाने दीजिए। महसूस कीजिए आपका पूर्ण शरीर रिलैक्स हो रहा है। जस्ट रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। आपके पैरों की उंगलियां धीरे धीरे रिलैक्स हो रही है। आपके पैर, काफ्स, नी, घुटना, थाइज और कमर, आपका लोअर बॉडी रिलैक्स हो रहा है। जस्ट महसूस कीजिए उसमें एक ब्लू लाइट एंटर कर रही है और उसके अंदर जो भी कोई प्रॉब्लम्स है या वेन्स में ब्लॉकेजेस है या तकलीफ है या कोई ऐसे नेगेटिव ब्लॉकिंग एनर्जी है, वो ब्लू लाइट से हील हो रही है। जस्ट से टू योर सेल्फ, हील माई बॉडी, हील माई बॉडी, हील माई बॉडी। आपके दोनों हाथों की उंगलियां, पाम्स, फोरआर्म्स, आर्म्स, शोल्डर रिलैक्स हो रहा है। आपके दोनों हाथ टोटली रिलैक्स हो रहे। जस्ट से टू योर सेल्फ, आपके दोनों हाथ रिलैक्स हो चुके। रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। आपकी मिडल बॉडी रिलैक्स हो रही है। पेट, सीना, पीठ, गर्दन, मिडल बॉडी की हर एक मांसपेशी, सेल रिलैक्स हो रही है। ईच एंड एवरी सेल is getting relax, relax and relax. All systems in our body functioning very nicely. आपके शरीर के अंदर की हर एक सिस्टम बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही है। उसके अंदर कोई भी ब्लॉक एनर्जी है वो हील हो रही है और आप उसका रिप्लेसमेंट की तौर पर देख रहे हैं एक ब्लू लाइट वहां पे फैल रही। वो ब्लू लाइट आप देख रहे हैं, उसका मीनिंग ये है कि आपका शरीर हील हो चुका है, हील हो रहा है। आपकी बॉडी को
गर्दन से लेके पैर तक स्कैन कीजिए और देखिए क्या कहीं आपको रेड ब्लॉक या रेड डॉट दिख रहा है क्या। अगर आपको अभी भी अगर रेड डॉट दिख रहा है तो उसे, जैसे एक डस्टर होता है, एक वाइपर होता है, एक क्लीनिंग क्लोथ होता है, उससे आप क्लीन कर दीजिए। जस्ट क्लीन करते हुए ये महसूस कीजिए कि ये डस्टर, ये वाइपर, ये क्लोथ एक ब्लू कलर का है और उसके साथ उसके अंदर एक ब्लू कलर जा रहा है जो आपके उस रेड ब्लॉक को हील कर रहा। गर्दन, गर्दन की मांसपेशियां, चेहरा, चेहरे की मांसपेशियां रिलैक्स हो रही है। कान, नाक, आंख, चेहरा, चेहरे की मांसपेशियां रिलैक्स हो रही है। आपने अभी अभी एक डीप क्लीनिंग किया है, एक डीप हीलिंग कर लिया है। सो वंस अगेन से टू योर सेल्फ, बॉडी हील योर सेल्फ, बॉडी हील योर सेल्फ, बॉडी हील योर सेल्फ। हमारा माइंड एक सशक्त वेपन है, उसमें ऐसी शक्तियां है कि वो सारी चीजों को क्लीन कर सकता है या हल के तौर पर ला सकता है, सलूशन की तौर पे लेके आ सकता है। सो माइंड की इस पॉजिटिव एनर्जी को, पावर को, इस वेपन को, इस अस्त्र को आप एक ऐसी अद्भुत शक्ति के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका आप खुद के लिए और समाज के लिए बहुत अच्छा उपयोग करने जा रहे हैं। सो आप ये महसूस कर रहे हैं आपकी टोटल बॉडी रिलैक्स हो चुकी है। वंस अगेन, वन मोर टाइम, स्कैन योर बॉडी फ्रॉम टॉप टू टो, हेड टू टो। आपके बॉडी को आप विजुअल स्कैन कर रहे हैं, जो आपकी बॉडी फुल्ली स्कैन होते हुए जा रही है। और देखने की कोशिश कीजिए क्या कहीं कोई एक रेड डॉट है क्या। अब आप ये इंश्योर कर चुके हैं कि आपके बॉडी में कहीं कोई रेड डॉट नहीं है। अगर है तो एक ब्लू वाइपर लीजिए, एक ब्लू क्लॉथ लीजिए और उस जगह को क्लीन कर दीजिए। वहां से एक ब्लू एनर्जी एमिट कर रही है, बाहर निकल रही है, ऐसा महसूस कीजिए। सो आपका मन ही आपका सबसे बड़ा मित्र होता है, मन ही सबसे बड़ा शत्रु होता है। सो आप अपने मन को एक बेहतरीन फ्रेंड बना रहे हैं, मित्र बना रहे हैं। आपकी बॉडी को वो हील कर रहा है। सो ये हीलिंग साइंस के लिए, इस वाइब्रेशन के लिए ईश्वरीय शक्ति, अल्लाह, जीसस, जिस शक्ति के ऊपर आप बिलीव रखते हैं, उन्हें दिल से धन्यवाद दीजिए। इस हीलिंग टेक्नोलॉजी को दिल से धन्यवाद दीजिए। अगर आप अभी भी कुछ ब्लॉकेजेस देख पा रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम फिर एक बार ऐसा एक प्रयास कीजिए, ऐसे मेडिटेशन में जाइए और आपकी बॉडी को स्कैन करके हील करने का मौका खुद को दे दीजिए। मैक्सिमम 3 to 7 स्कैन में बॉडी हमारी हीलिंग प्रोसीजर में आ जाती है, जिसकी हीलिंग वाइब्रेशन या स्पिरिचुअल वाइब्रेशन बहुत अच्छी है, वो फर्स्ट स्कैन में भी बहुत आसानी से क्लियर हो सकते हैं। सो आप ये महसूस कर रहे हैं आपकी बॉडी कंप्लीटली हील हो चुकी है, पावरफुल महसूस कर रही है। सो आप पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं, आपके चेहरे पे एक पावर एनर्जी आ रही है। इस ध्यान का, इस मेडिटेशन का क्या मूल्य हो सकता है, क्या प्राइस हो सकता है, इस वक्त को आप जो दे रहे हैं इसका क्या प्राइस हो सकता है। इस वक्त की कीमत कुछ
मिनट्स में या फिर रुपयों में शायद हम लोग गिन सकते हैं, लेकिन इससे जो बेनिफिट मिल रहा है वो अमूल्य है। आपकी सारी त्रासदी, नेगेटिविटी, बरसों की जो कठिनाइयां है, इस मेडिटेशन से, इस ध्यान से क्लीन हो रही। सो आप ये महसूस कर रहे हैं कि जो हम कार्य करते हैं वो अगर सही ढंग से अगर करें, बेहतर ढंग से करें, तो अपने आप में वैल्यू क्रिएट होगी। इस मेडिटेशन को सही ढंग से करना आपका जीवित रहने के लिए नियत कार्य जो है, जीविका क्रिएट करने के लिए जो कार्य है, उसको सही ढंग से करना, यही एक बेहतरीन वैल्यू आप खुद के लिए और समाज के लिए क्रिएट करते हैं। इसके बाद अगर हम कोई और इनपुट देते हैं, एक्स्ट्रा स्मार्ट वर्क और एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करते हैं, तो एक स्पेशल हीलिंग एनर्जी क्रिएट होती है जो हमारे लिए, खुद के लिए इमीडिएटली इफेक्ट करती है, साथ साथ में लोगों को भी इसका फायदा होता है। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि हम जो भी कार्य करते हैं उसे सही ढंग से कर रहे हैं, तो हम जाने अनजाने में लोगों की लाइफ में मूल्य क्रिएट करते हैं, वैल्यू ऐड करते हैं। अगर कोई भी कार्य हम सेल्फलेस होके करते हैं, उसमें डायरेक्टली हमारा बेनिफिट न सोचते हुए उस कार्य को करते हैं, तो उसके रिजल्ट हमको बहुत बेहतरीन मिलते हैं। और यही सब कुछ एक स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, साहित्य में या फिर राइटिंग्स में कहा गया है। बहुत से लोगों ने इसे महसूस भी किया है। सेल्फलेस होना ये अपने आप में एक अद्भुत सिद्धांत है। जो व्यक्ति इस सिद्धांत के ऊपर काम करना शुरू करता है, वो जाने अनजाने में बहुत बड़े वैल्यू उनकी लाइफ में महसूस करता है। हम कोई भी कार्य करते हैं, उससे अगर एक एफडी की तौर पर देखें कि वो किसी के लाइफ में की हुई एक एफडी है, फिक्स डिपॉजिट है, वो एफडी वक्त के रूप में हो सकती है, फाइनेंशियल हेल्प के रूप में हो सकती है, या आपका कोई ऐसा कार्य जो उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी था, ऐसा कार्य आपने उनके लाइफ में किया, या आपका कार्य ही, आपका जो मेन एक्टिविटी है, मेन बिजनेस है, वही सही से किया, तो भी एक एफडी है। और ये एफडी हमें कभी रिटर्न देगी, उसका हम सेल्फलेस तौर पे विचार करते हैं, तो फिर लाइफ में अल्टीमेट रिजल्ट आते हैं। उसको हम कभी काउंट नहीं कर सकते, ऐसे ब्लेसिंग के रूप में आते हैं, क्योंकि वो कार्य हम सेल्फलेस होके करते हैं। अगर हम वही कार्य कुछ मोटिव रख के करते हैं, उससे रिजल्ट नहीं आते हैं, तो फिर हमको आत्मग्लानि, निराशा या एक्सपेक्टेशन लेस होने की जो अनुभूति आती है, उससे हम लोग पहले से ज्यादा निराश होते हैं। इसीलिए हम सेल्फलेस होके जो कार्य करते हैं, उससे लाइफ में पॉजिटिविटी आती है। बेस्ट रिजल्ट पाने के लिए अगर हम करेंगे, तो फिर हमको वो चीज नहीं मिलने से नेगेटिव भावना आती है, और वही हम अपना बेस्ट दे के करते हैं, तो पॉजिटिव फीलिंग आती है। हम समाज में रहने वाले प्राणी हैं, ह्यूमंस है। सो हमें अपने दिन में, वीक में क्या किया है, उसका अगर रिफ्लेक्शन हम देखते हैं, तो हम जाने अनजाने में महसूस कर पाएंगे कि क्या मैंने मेरे लाइफ में, मेरे गत वर्षों में ऐसा कुछ किया है कि मेरे खुद के लाइफ में, मेरे परिवार के लाइफ में, समाज के लाइफ में, दुनिया के लाइफ में कुछ तो कुछ वैल्यू ऐड किया है क्या। ये सवाल हमें खुद को बार बार पूछना चाहिए। मैंने ऐसे क्या तो वैल्यू लोगों की लाइफ में, मेरे लाइफ में ऐड की, जिस वजह से मेरे फ्रूट फ्रेंड्स हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे, मुझे याद किया जाते रहेगा। नेचर हमेशा देने की भावना रखता है। उसी सिद्धांत को हम लोग अगर महसूस करते,
जीते रहेंगे तो फिर हम भी नेचर के साथ अलाइन होकर काम करने लगेंगे। नेचर कभी भी कोई चीज की डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिटर्न की अपेक्षा नहीं करता है, इसलिए वो शाश्वत है, निरंतर काल से चलते आ रहा है। हाँ, बस उसमें एक परिवर्तन निश्चित समय पे आते रहता है। हमारे शरीर में, माइंड में, बॉडी में, सोल में भी एक निश्चित परिवर्तन आते रहेगा, और इस चीज को हम स्वीकार करके आगे बढ़ते रहे। सो आप ये महसूस कर रहे हैं कि हमारा एक जीवन एक उद्देश्य के लिए जन्म हुआ है। उस उद्देश्य को, उस पर्पस को हम परिपूर्ण कर रहे हैं। ईश्वरीय शक्ति को दिल से थैंक यू कर रहे, हे ईश्वर, अल्लाह, जीसस, मैं मेरे जिस कर्म के लिए जन्म लिया हूँ, जिस पर्पस को, उद्देश्य को पूरा करने के लिए मेरा जन्म हुआ है, वो मैं बहुत आसानी से कर रहा हूँ। मैं लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा हूँ। अब आप ये महसूस कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि आप कैसे लोगों की लाइफ में आपने वैल्यू ऐड की है और आगे करते रहेंगे। देखिए, आपके पास्ट में आपने कैसे लोगों को जाने अनजाने में हेल्प किया है, और वो देख के लोगों के चेहरे के ऊपर एक स्माइल आई है, और वही नियत कार्य, वही आप कार्य आसानी से करते जा रहे हैं। इसलिए आपने जो अपेक्षा रखी थी, एक्सपेक्टेशन रखी थी, उससे कहीं ज्यादा रिटर्न आपको मिल रहा। सो आप पहले से ज्यादा पावरफुल, एनर्जेटिक, इंथुजियास्टिक महसूस कर रहे हैं, और ये लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना अपने आप में एक हीलिंग कार्य है। इस वजह से हम पहले से ज्यादा अच्छा महसूस करते हैं, चेहरे पे स्माइल आती है, और ये स्माइल हमारी सारी नकारात्मक ऊर्जा को क्लीन करने की परिपूर्ण शक्ति रखता है, संपूर्ण शक्ति रखता है। सो अब आप आपके चेहरे पे एक बहुत बेहतरीन स्माइल महसूस कर पा रहे हैं। अब धीरे धीरे हम इस ध्यान से बाहर आ रहे हैं। मैं 10 से लेकर 1 तक की रिवर्स काउंटिंग करूंगा, और 1 की काउंटिंग पर आपकी दोनों आंखें आप ओपन करेंगे, इस ध्यान से बाहर आएंगे। 10, 9, 8। आपके दोनों हाथ धीरे धीरे आंखों पर ले जाइए। आंखें बंद रखिए प्लीज। क्लोज योर आई स्टिल। 7, 6, 5, 4। आपकी दोनों आंखें अभी भी बंद है। महसूस कीजिए आपके आसपास जो वाइब्रेशन हो रही है। अब थोड़ी ही देर में आप आपकी दोनों आंखें ओपन करने वाले हैं। 3, 2 and 1। Open your eyes slowly and steadily. Have a beautiful smile on your face. जैसे मैंने शुरू में आपको एक वादा किया था, ये मेडिटेशन आपको हीलिंग की एक अपलिफ्टमेंट पर लेके आएगा, और साथ साथ में आप एक वैल्यू क्रिएट कर पाएंगे आपके खुद की और लोगों की लाइफ में। अगर ऐसा हो पाए, अगर आप वो वाइब्रेशन को, एनर्जी को महसूस कर पाए हैं, तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका भी, क्योंकि आपने इस मेडिटेशन को एंड तक कंप्लीट किया। अगर ये मेडिटेशन आपको रियली अच्छा लगता है तो लोगों को जरूर शेयर कीजिए। उनकी लाइफ में भी एक वैल्यू ऐड हो सकती है। वो अपने लाइफ में हेल्थ पे या कोई भी पैराडाइम पे पीक पे पहुंचना चाहते हैं, तो उससे हेल्प जरूर मिलेगी। आपको कौन से तरह के मेडिटेशन अच्छे लगते हैं, कौन सा टॉपिक आप सुनना चाहते हैं, मुझे जरूर लिखिए। ये वीडियो अच्छा लगा है, ये मेडिटेशन अच्छा लगा है, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारी बुक कैसे मैंने पाया जीवन का अद्भुत रस है, इसे खरीदना मत भूलिए, और रीड कीजिए, और आपका कमेंट जरूर लिखिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में मेडिटेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।